जय जय गरवी गुजरात गुजराती निशाल द्वारा प्रस्तुत कक्षा 5 हिंदी इकाई 14 हम भारत की शान है। इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम भारत की शान है। बच्चे देश का भविष्य है, वे हमारे देश की शान है। इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि वे कैसे कैसे काम करके देश को आगे बढ़ाते हैं। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। बच्चे को कभी नन्हा नहीं समझना चाहिए। वो अपनी शक्तियों, अपने कौशल्यों को भारत की जो शान होती है, जैसे हम देखते हैं कि सैनिक हैं तो वो पहले तो बच्चे ही थे, बाद में वो सैनिक बने। तो सभी बच्चे भारत की एक शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला ये आसमान है। बच्चे हैं तो ये सारी धरती है और आसमान भी है। बच्चे अगर न होते तो हमें ये धरती कैसी लगती, ये आप सोचिए तो आपको मालूम पड़ेगा। इसलिए नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला ये आसमान है। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। फूल है हम, जैसे कोई बाग में फूल हो और उनमें से सुगंध आ रही हो, वैसे ही सारे बच्चे भारत के, वो भारत के अंदर एक खुशबू फैलाना उनका काम है। बढ़ चढ़कर यानी कि वो आगे शिक्षा लेकर 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 आगे तक आगे तक आगे तक बढ़ते ही जाएंगे और अपना काम करते करते वो भी महान होंगे और अपने समाज को, अपने देश को भी महान बनाएंगे। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। ऊंचे ऊंचे हमें जाना है, हमारी मंजिल है वो हमें तय करनी है। वो मंजिल में हमें सफल होना है। आगे ही बढ़ते जाना है, हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम कभी नहीं रुकेंगे। चाहे कितने भी कांटे आए, कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन हम हमारे भारत के लिए, हम हमारे देश के लिए चलेंगे चलेंगे, कभी नहीं रुकेंगे। हम भारत की शान है। विद्यार्थी मित्रों, हमने इस इकाई में हम भारत की शान है, बच्चे देश का भविष्य है, वे हमारे देश की शान है। इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि वे कैसे कैसे काम करके देश को आगे आगे बढ़ाएंगे। तो इसके बारे में हमने सीखा। तो अब हम इस इकाई के कुछ जो शब्दार्थ है, जो नए नए शब्दार्थ होते हैं, कभी किसी के बच्चे को ये मालूम ही नहीं होता कि इस शब्द का क्या अर्थ होता है। तो पहले थोड़ा ये शब्दों के बारे में हम जानकर आगे हम इस इकाई के अभ्यास पर जाएंगे। तो बगिया, बगिया यानी बगीचा। बगीचे में ढेर सारे पेड़ पौधे ये सब कुछ होते हैं, तो बगिया यानी बगीचा। शान यानी प्रतिष्ठा, एक प्रतिष्ठा, हम बोलते हैं ना कि प्रतिष्ठा मिलती है, तो शान यानी प्रतिष्ठा। खुशबू यानी सुगंध, हमें हमारी सुगंध, खुशबू। और आसमान यानी नीला गगन, आकाश। तो बच्चों, अब हम अभ्यास में हैं, निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण के अनुसार एक वाक्य बनाइए। तो हमें एक उदाहरण दिया गया है, उसमें शब्द है आसमान। तो उनके अनुरूप हमने ये वाक्य बनाना है। जैसे बादल आसमान में छाए हैं, बादल आकाश में छाए हैं। तो हम आसमान शब्द जो है उनको जोड़कर एक वाक्य हम बनाते हैं। तो यहां पर हमें पहला शब्द दिया है धरती। तो
वो धरती शब्द के अनुसार हम एक वाक्य बनाते हैं कि धरती पर हरियाली छा गई, पृथ्वी पर हरियाली छा गई। तो धरती उनका समानार्थी है पृथ्वी, पृथ्वी का समानार्थी है धरती। तो ये दोनों शब्दों के हम वाक्य बनाए, धरती पर हरियाली छा गई, पृथ्वी पर हरियाली छा गई। दूसरा शब्द है बगिया। तो बगिया में गुलाब के फूल हैं। बगिया तो हमने अभी देखा शब्दार्थ में कि बगिया यानी बगीचा। तो बगिया में गुलाब के फूल है, बाग में गुलाब के फूल है। बगिया में गुलाब के फूल है, बाग में गुलाब के फूल है। तीसरा शब्द है शान। बच्चे देश की शान है, बच्चे देश की प्रतिष्ठा है। तो ये तीनों शब्दों के वाक्य हमने बनाए, उनका आप सभी अभ्यास कीजिए और अपनी बुक में भी इसको लिख लें। बच्चों, हमने यह अभ्यास देखा। उनके बाद दूसरा प्रश्न है और उनमें कहा गया है कि इस कविता में बच्चे देश की शान बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, यह बताया है। आप भी देश की शान बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करने का सोचते होंगे, तो आप इसमें अपने विचार आपको लिखना होगा और उनके बारे में 10-15 वाक्य आपको बनाने होंगे। बॉम्ब में लिखा है सोचिए और लिखिए। तो यहाँ पर लिखा है हम देश की सेवा किस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप सभी बच्चे इस देश की सेवा कैसे कैसे करना चाहेंगे, तो उनके बारे में आपका विचार प्रकट करके आपको लिखना है। चौथा है उनमें कि रेखांकित शब्दों पर स्वर भार देकर वाक्य पढ़िए। तो मैं यहाँ पर एक वाक्य आपको पढ़ के सुनाता हूं, उसी तरह आपको दूसरा वाक्य आपको पढ़ना होगा। तो मेरा विद्यालय सुंदर है, मेरा विद्यालय सुंदर है, मेरा विद्यालय सुंदर है। तो यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है उनको आपको स्वर भार देकर बोलना है, जैसे मेरा, विद्यालय, सुंदर। तो इस तरह आपको ये वाक्य पढ़ना होगा। तो दूसरा वाक्य आप पढ़ेंगे सभी बच्चे। अब आगे हम स्वाध्याय में प्रश्न 1 है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है भारत माता की शान कौन है? तो उनका उत्तर है भारत माता की शान भारत के बच्चे हैं। दूसरा प्रश्न है बगिया में खुशबू कौन फैलाता है? तो उनका उत्तर बगिया में खुशबू फूल फैलाता है। तीसरा प्रश्न है हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो उनका उत्तर है बिना रुके निरंतर काम करके हम आगे बढ़ सकते हैं। चौथा प्रश्न है हमारे देश का भविष्य कौन है? उनका उत्तर है हमारे देश का भविष्य भारत के बच्चे हैं। तो सभी बच्चों, आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और आपको ये हमारा इकाई 14 हम भारत की शान है का वीडियो पसंद आए तो हमारी हो तो हमारा वीडियो शेयर और हमारी चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।